ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला। उससे पहले हम लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए हम जा रहे हैं शिरडी। कल की हमारी ट्रेन है, आज है 26, कल है 27 और हम लोग पहुंच जाएंगे 28 को। तो हमने कहा था कि आप में से जो भक्त भी शिरडी जा रहे हैं वो हमारे साथ कांटेक्ट करें और कोशिश करेंगे आप लोगों से मिलके साईं की ढेर सारी बातें करने की। और बहुत बहुत शुक्रिया, उस पर बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया। बहुत से साईं भक्तों ने कमेंट किया कि हाँ हम जरूर मिलेंगे। बिल्कुल। तो पूरी कोशिश रहेगी कि आप सबसे मिलके बाबा की ढेर सारी बातें की जाएं हाँ और शिरडी में बाबा के दर्शन किए जाएं और साथ में मिलकर दिवाली मनाई जाए। बिल्कुल। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि हम आपके साथ कांटेक्ट कैसे करें, आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है। तो जिस नाम से हमारा ये चैनल है अर्चिता ब्लेसिंग ऑफ साईं, सेम नाम से हमारी इंस्टा आईडी है। तो आप अर्चिता ब्लेसिंग ऑफ साईं इंस्टा पे हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द हम अपना नंबर भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं ओपनली। हाँ, क्योंकि अभी जो कांटेक्ट नंबर है वो ऑलरेडी लाइक वर्क प्लेसेस पर है या और जगह पर है, बट वी वांट कि एक सेपरेट नंबर हो जो सिर्फ अपने साईं भक्तों के लिए हो। तो बहुत ही जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी बिल्कुल। तो जो आज की लीला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो लीला हुई बाबा की, ये आज से आई थिंक 1-1.5 साल पहले की बात है। जैसे कि जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है कि मैं एज अ डांस कोरियोग्राफर वर्क करता हूँ। तो हमारे कुछ शोज़ होते हैं रैंडमली ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं भी होते हैं तो वहाँ जाना पड़ता है काम के लिए। तो एक शो मेरा मुंबई में था, तो मैं रिहर्सल्स के लिए गया मुंबई। और वहाँ पे क्या होता था ना, हमारा जैसे कि रिहर्सल्स टाइम होते हैं ना, जैसा कि आपको पता होगा कोई सेलिब्रिटी रिहर्सल होती है वो मेजरली रात को होती है ज़्यादातर। क्योंकि डे टाइम पे क्या होता है, या तो कह लो अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है सिटी में, या दूसरी चीज़ सोशल लोगों की वजह से वो थोड़ा उस चीज़ को कम करते हैं। तो इसलिए वो रात को क्या होता है, पूरा खाली होता है, थोड़ा स्पेस मिल जाता है अपना। तो इसलिए सेलिब्रिटी रिहर्सल हमेशा रात को ज़्यादातर होती है। तो हमारी जो डांस रिहर्सल्स होती थी वो रात को शुरू होती थी, मतलब 8 बजे से लेके अगली मॉर्निंग तक 4-5 बजे तक। तो हमारा डे टाइम था वो पूरा सोने का होता था, या आप जो कुछ करो वो करो। तो ऐसा हुआ कि हमारा एक ग्रुप था, हमारा जो गेस्ट हाउस था बिल्कुल लियोपोल्ड कैफ़े के पीछे। आई थिंक आपको पता होगा जो लोग मुंबई से हैं, कोलाबा में एक जगह है जहाँ ताज होटल या सबसे फेमस है, उसके पीछे एक कैफ़े, वहाँ पे हमारा सामने ही गेस्ट हाउस था। तो हम जितने भी टीम वाले थे हम वहीं रहते थे। रात को हम रिहर्सल्स करके आते और सुबह सोते थे। तो 1-2 दिन तो रिहर्सल्स के बाद जैसे हम टायर्ड हो जाते तो मैं सोया और फिर रेस्ट किया। बट तीसरे चौथे दिन क्या हुआ, फिर नॉर्मल फ्लो अपना, आँख खुल जाती सुबह तो सोचता क्या करूं क्या नहीं। मुंबई में काफ़ी टाइम रहा हूँ तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घूम रखी हैं वहाँ की, तो ऐसा मन भी नहीं तो कहीं जाया जाए। बट एक दिन मन हुआ कि यार कुछ ऐसी चीज़ देखता हूँ कि जहाँ पे बाबा के दर्शन किए जाएँ, कोई साईं मंदिर मेरे पास हो जहाँ मैं जाके थोड़ा अपना टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो मैंने ऐसा सर्च किया तो मेरे पास एक विले पार्ले जगह है मुंबई में, वहाँ का एक साईं मंदिर बहुत फेमस है, और एक दादर में भी है ऐसे तो, बट वो ज़्यादा बेटर लग रहा था। मतलब मैं कहा वहाँ से कनेक्टिविटी फील सी हुई मुझे कि यहाँ जाना चाहिए। तो मैं उस दिन क्या हुआ, अपने फ्रेंड्स लोग को बोल के मैंने कहा कि ठीक है आप लोग रिहर्सल्स में जाना, मैं डायरेक्ट रिहर्सल में ही आ जाऊँगा। तो मैं आफ्टरनून में खाना वाना खा के रेडी होके जल्दी तैयार हो गया था। तो मैं पहुंचा विले पार्ले और वो लोकेशन चला के मैप पे, गूगल मैप पे ऐसा पैदल ही पैदल जाता रहा, देखता देखता कि किस साइड है। तो ज़्यादा दूर था नहीं, तो इसलिए 2-4 गलियां चल के ही वो मेरे को लोकेशन बिल्कुल घर जैसा है, कोई ऐसा बाहर से टेंपल नहीं दिखता है, वो प्रॉपर घर है। तो घर के अंदर गए तो आरती की आवाज़ आ रही थी, शाम की आरती और धूप आरती। तो मैं कहा यही जगह है, और बाहर इवन बोर्ड भी लगा हुआ है। ट्राई करूँगा कि वहाँ की अगर कोई पिक हो तो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो फिर जैसे ही मैं ऊपर गया मैंने देखा कि वाह बाबा की आरती हो रही, मैंने आरती अटेंड करी और बहुत अच्छा लगा। वहाँ और भी साईं डिवोटीज़ थे। और बाकी जब जब आरती ख़त्म हुई तो वहाँ पे एक पंडित जी थे, उन्होंने एक लेडी से मिलवाया, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन थे। और आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा और आप जानते भी होंगे। तो उन्होंने बोला कि ये बाबा का ही घर है, बाबा की जो
पादुकाएं हैं रियल जो बाबा ने पहनी थी वो उनके घर में आज भी हैं। और बाबा की जो पेंटिंग है, जो एक टाइम पे 3-4 पेंटिंग बनी थी जिनमें से एक रियल पेंटिंग उस घर में आज भी है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप तो लेट हो गए हो, अभी वो वाला जो फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है तो वहाँ अभी तो लॉक कर दिया है, तो अभी नहीं दिखा सकता, विंडो से दर्शन कर लो अगर करना चाहते हो तो। मैंने उनके आशीर्वाद लिया, मैं कहा माता जी प्लीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, मेरे को आप एटलीस्ट विंडो से दिखा दो। तो मैंने विंडो से दर्शन किए बाबा की पादुकाएं और वो तस्वीर देखी बाबा से। इनको भी मैंने वीडियो कॉल पे ब्लेसिंग्स दिलवाई और उस टाइम पे उन्होंने इनके लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी, मेरे को उदी दिया, प्रसाद दिया। तो ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत अच्छा लगा बाबा से जो मिलके मज़ा आया। एक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने ही दिन का गैप पड़ गया है कि क्या हो गया कि मतलब मैं टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ बाबा को, या कहीं जा ही नहीं पा रहा था, ना पूजा पाठ, सिर्फ काम के लिए थे। लेकिन वो वहाँ जाके जो सेटिस्फेक्शन मिली कि अरे वाह मतलब क्या दर्शन हुए, मतलब बहुत अच्छा लगा। बट एक मन में ऐसा रह गया कि यार काश मैं थोड़ा जल्दी आता तो ये मेरे को खुला होता गेट तो मैं शायद अंदर से दर्शन कर पाता। तो 2-4 दिन रिहर्सल्स करके हमारा 1 वीक के अंदर पूरा शो, 2-3 शो थे उस टाइम पे, तो तीनों शोज़ ख़त्म करके अब मुझे वापस आना था। तो मेरी आफ्टरनून की फ़्लाइट थी तो मैं घर से निकला टाइमली, और जैसे ही मैं कैब में बैठा हूँ देख रहा हूँ अंधेरी तक हम पहुँचे एयरपोर्ट के पास, तो देखा विले पार्ले का बोर्ड। तो मैंने कैब वाले को बोला भैया एटलीस्ट मैं लोकेशन चेक कर रहा हूँ, तो अगर 5-10 मिनट लगे तो हम यहाँ से चलेंगे, फिर हम एयरपोर्ट जाएंगे। और मेरे को ये भी हो रहा कि मेरी फ़्लाइट है, और बट मुझे ये भी हो रहा कि यार चलो एक बार दर्शन कर लेते बाबा के जाने से पहले, अब पता नहीं फिर जल्दी से कब आऊँगा वापस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, भैया बोले चलो ले चलता हूँ। तो हम लोग कैब सीधा गए मंदिर के पास, मंदिर उस टाइम लेकिन क्लोज था। तो अंदर जो गार्ड भैया बैठे थे उन्होंने बोला कि भैया अभी तो बंद है मंदिर, आप 4 बजे के बाद आना। मैंने कहा जो माता जी हैं, तो माता जी से मिलना है मेरे को, आप प्लीज़ उनको बोलिए कि मैं बाहर से आया हूँ और मेरी फ़्लाइट है, मुझे मिलना है एटलीस्ट आप। तो बोले ठीक है, तो आप 2 मिनट रुको। तो उन्होंने आई थिंक कॉल वगैरह किया अंदर जाके, तो फिर उन्होंने गेट खुलवाया। तो साहब बोले थे 11 बजे से 4 बजे तक पूरा क्लोज़ रहता है। तो मैंने गेट खोला, मैं अंदर गया और फिर माता जी नीचे आ रही थी सीढ़ियों से, तो मैंने उनको बोला कि मैं ऊपर गया, उनका आशीर्वाद लिया। वो बोले ठीक है नीचे ही चलो नीचे। तो बोले आओ तुम्हें बेटा कुछ दिखाना है। तो उन्होंने वो पूरा गेट खोला और वो उस जगह पे अंदर लेके गए जहाँ उन्होंने बाबा की पादुकाएं रखी हैं। मतलब वो बहुत क्या बोलूँ उस चीज़ को मैं, मतलब बहुत ही अमेजिंग वो एक्सपीरियंस लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा खुद लेके चल रहे हैं आगे आगे और वो दिखा रहे हैं कि ये रियल। तब उन्होंने स्टोरी बताई कि एक सच्चरित्र में आपने शायद ज़रूर पढ़ा होगा, एक बाबा के अनन्य भक्त थे, अभी मैं बता देता हूँ कि काका साहेब दीक्षित जी। तो उनका एक बार बाबा से बड़ा मन था कि बाबा आप मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तो बाबा बोले थे हाँ जाऊँगा जाऊँगा। तो उन्होंने चंदन की लकड़ियों की पादुकाएं बनवाई थी बाबा के लिए। तो बाबा ने बोला ये बनवा के ला, तो उन्होंने ला के दी। तो बाबा ने वो पहनी और 10 कदम चले और वो वापस से दे दी कि जा ये अपने घर में रख ले, मैं तेरे घर में ही रहूँगा। तो ये वो पादुकाएं थी जो बाबा ने पहन के चले थे, और वो पादुकाएं आज भी जो साईं भक्त मुंबई में रहते हैं उनको शायद पता है। जो जा रहे हैं मुंबई तो आप इस जगह पे ज़रूर जाएं एक बार। काका साहेब दीक्षित जी बाबा के अनन्य भक्त में से एक रहे हैं। और जो आपको पता होगा शिरडी में समाधि मंदिर बूटीवाड़ा है, और उसके साथ में जहाँ डोनेशन वाड़ा वो दीक्षित वाड़ा है। तो वो उन्हीं के नाम पे ही है वो जगह। लाइक उस टाइम पे उन्होंने ही सारी शिरडी में अपनी रेडी करवाई थी, आने वाले बाहर से भक्तों के लिए रुकने के लिए जगह बनवाई थी। तो ये उनका घर था, और जो वो लेडी थी वो उनकी ग्रैंडसन की वाइफ थी, मतलब अभी भी हैं वो ऐसा। तो मेरे को इतना सुकून मिला कि मतलब इतने कहाँ से कहाँ बाबा ने क्या कनेक्शन बिठाया और कैसे मेरे को दर्शन हुए। तो मैंने पहले पादुका के उन्होंने ऐसा मिरर में रखा हुआ है। और देखो अच्छी बात ये कि उन्होंने बोला कि बेटा आप अच्छे से फ़ोटो ले लो, लेना है तो आप दर्शन करो, और इनके लिए बोला कि इनको करवाओ। मैंने फिर से इनको वीडियो कॉल किया, वो फ़ोटो सच में मैं बताऊं कि बहुत ही अमेजिंग पिक्चर, वो क्योंकि पेंटिंग है, वो हैंड पेंटिंग है। हाँ। तो बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, आपने कहीं भी नहीं देखी होगी वो वाली जो बाबा की एक आकृति बना रखी है। और वो जो पादुकाएं हैं मतलब सच में। और उन माता जी ने क्या करा कि प्रॉपर दर्शन करवाए मेरे को वहाँ से, लेकिन उसको नहीं हटाते हैं, बट हाँ ठीक है कि एक दर्शन हुआ।
और फिर हम वहाँ से बाहर निकले, मैंने उनसे आशीर्वाद, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और इनके लिए उदी दी, प्रसाद दिया। हाँ, बहुत ही अच्छे, मतलब ना और वो जब मैं वीडियो कॉल पे भी इन्होंने बात कराई ना, तो उन्होंने जब ब्लेसिंग्स दी, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं। मतलब मुझे वीडियो कॉल पे भी बात करते हुए इतना कनेक्शन फील हुआ ना, इतना सुकून मिला जैसे मेरा कोई अपना है। और वो दिल से इतनी दुआएं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ही नाइस, बहुत ज़्यादा। उन्होंने फिर इनको कहा भी बकायदा कि ये लेके जाना कविता के लिए प्रसाद। हाँ, तो प्रसाद में लेके आया। अब मेन क्या था यहाँ पे, मैं ना फ्लाइट के लिए 15-20 मिनट के लिए तो आया था, लेकिन वहाँ बातों में बाबा में ऐसा खो गए कि आधा घंटा पौना घंटा मैं लेट हो गया। अब मुझे ये लग रहा है कि मुझे जाना है, लेकिन अगर मैं वहाँ आया हूँ, वो मेरे लिए उतर के नीचे आए हैं, तो मैं एकदम से छोड़ के भी उनको नहीं भाग सकता। तो मैंने उनको पूरा टाइम दिया, और पता नहीं बस मन में एक बार हुआ था कि शायद फ्लाइट है, लेट होना है, लेट ना हो जाऊँ तो मैं टाइम से निकल जाऊँ। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने दोबारा टाइम भी नहीं देखा, मैं उनसे बातें कर रहा हूँ और सब चीज़ें कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही हम फ्री हुए वहाँ से, मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, हम वहाँ से निकले। कैब में बैठा, कैब वाले भैया बोले, भैया आपने 10 मिनट बोला था, आपको 50 मिनट से ऊपर हो गया है। अब मैं कहा भैया आप कोई बात नहीं, अब गाड़ी चलाओ, अब सीधा एयरपोर्ट ले लो और कहीं नहीं जाना हमें। तो हम सीधा निकले। अब मेरे को ये कर ले भाई आज फ्लाइट मिस, क्योंकि आपको पता है चाहे आप वेब चेक इन कर लो, बट आपको 1 आवर प्रायोरिटी पे तो पहुंचना होता है एयरपोर्ट बोर्ड करने के लिए। अब मेरी फ़्लाइट में सिर्फ हाफ एन आवर बचा था, और मुझे नहीं पता था क्या होने वाला अंदर क्या नहीं। मैं भागा बहुत तेज़, कैब वाले का सामान समून लिया, और फिर जैसे ही पहुंचा हूँ वो देख रहा हूँ वहाँ पे मेरी फ़्लाइट 1.5 घंटा लेट। और मुझे ऐसा रिग्रेट ही फील हुआ उल्टा, मतलब मैं पहले तो हंसा और खुश हुआ, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि थैंक्स बाबा कि आपने मतलब डिले ही कर दिया, पूरा टाइम ही चेंज कर दिया। और फिर उसके बाद मुझे रिग्रेट हुआ, यार मैं शायद आधा घंटा और रुक जाता वहाँ पे अगर यहीं वेट करना है तो। लेकिन हाँ, जो होता है बाबा की लीला है ये तो। और लेकिन बहुत ही अच्छा, मतलब बाबा कैसे हर चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। एक जाते जाते एकदम से आ जाना कि मंदिर जाना चाहिए मेरे को जाने से पहले, और फिर वो माता जी का रेस्ट टाइम में भी वो नीचे आए। मतलब मेरे लिए सच में आज भी अगर वो वीडियो देखेंगे तो मैं उनके लिए आज भी थैंकफुल हूँ कि वो आए और उन्होंने दर्शन करवाया। बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रिया। और लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपके साथ, जो उन लोगों के साथ मिलके, या जैसे क्या तो बाबा के जो डिवोटी उस टाइम के रहे हैं या अभी भी जितने डिवोटी है, लेकिन जिनकी जनरेशन आज भी है ना, आप ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, एक अलग ही वाइब होती है, अलग ही कनेक्टिविटी होती है। तो जितना मौका मिले आप इन ऐसे लोगों से मिलें, उनसे बातें करें, बाबा के बारे में जानें और बाबा की माने, सबसे इम्पोर्टेंट। ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाबा का जो चीज़ें हैं, फॉलोइंग टीचिंग है, हमें वो फॉलो करनी है। और लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ये तो पर्सनली, कि बाबा ने पूरा फ्लाइट टाइम ही चेंज कर दिया, और जो चीज़ों की दर्शन के लिए मुझे लग रहा था कि यार होना चाहिए, जिसके लिए हम पूरा दिन देखे है, वो नहीं हुआ, वो 15 मिनट में वो दर्शन बाबा ने मुझे देने थे। तो बहुत ही प्यारा लगा मुझे। जैसा कि अभी आपने इनका एक्सपीरियंस सुना, तो साईं हैं ही ऐसे, साईं हैं ही इतने प्यारे, वो अपने बच्चों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिसके बाद आपको और प्यार आता है बाबा पे। कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बिल्कुल, अपने विश्वास की बात है, हमेशा बिल्कुल। से हम हर वीडियो में ये बोलते हैं कि हाँ विश्वास अपना स्ट्रॉन्ग करते रखें, हाँ, जितना बाबा की तरफ कर सकते हैं। बिल्कुल। बाबा तो हर पल है ही खड़े हमारे साथ। हाँ, और जैसे जो लोग ये कहते हैं कि हमारी तो बहुत परीक्षा लेता है भगवान, हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं, ये मेरे अभी एकदम से माइंड में चीज़ आ गई। तो हमने क्या कर्म किए हैं, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। आप लकी पर्सन हो, जो साईं ने आपको चुना है, वो अगर दुख आपकी लाइफ में आ रहा है ना, तो आप लकी हो। जो बहुत प्रिय होते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं, भगवान उन्हीं का टेस्ट लेते हैं। हम्म, मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत टेस्ट दिए हैं, पर मैं खुश हुई हूँ हमेशा, क्योंकि वो हर पल वो फील हुआ है कि साईं वाकई में मैं इतने करीब हूँ आपके। अब जैसा exactly. जो बच्चा, जैसे हम, अगर आप अपनी फैमिली को लेते हो, हम अपने बच्चे को डांटते भी हैं, उसको पढ़ाते भी हैं, उससे कभी कभी लगा भी देते हैं दो चांटे, तो क्या हम उसके दुश्मन हो गए?
वो बच्चा ये कहेगा मेरे पेरेंट्स तो ऐसे नहीं, वो हमारा अपना है, हमें उससे प्यार है, हम चाहते हैं वो जिंदगी में कामयाब हो। सही तो रास्ते पे चले। ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ते पे चले। वो कोई ना कोई रीज़न होता है, हमारे कर्मों का फल होता है जो हमें भोगना होता है। मैंने ये लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अच्छा है साईं, इसी जन्म में पूरा कर दो, आगे फिर से इस दुविधा में ना फंसे। तो इसी तरह के और प्यारे प्यारे बाबा के एक्सपीरियंस सुनने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल पे। और अगर कोई साईं भक्त अपनी लीला या अपना कोई भी प्यारा सा एक्सपीरियंस बाबा का शेयर करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे ऑडियो के माध्यम से। और शिरडी में तो हम मिलने ही वाले हैं। बिल्कुल। आप सब से रिक्वेस्ट भी है और ये भी है कि हमारा खुद का भी बहुत ऐसा है कि ऐसे साईं भक्त मिले वहाँ पे हमसे कि हमारी बातें ही खत्म ना हो। क्योंकि देखो इस दुनियादारी में तो और बहुत झमेले पड़े रहते हैं, एक वो साईं की नगरी में जाके ऐसी चीज़ होती है जिसमें सिर्फ हम और हमारे साईं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सी प्यारी सी बातें करें साईं की, साईं के भजन गाएं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं सुनवाऊंगी इनसे भजन, तो आप सब मिले और वहाँ पे हम साईं का भजन गुणगान गाएंगे, करेंगे, भजन नाचेंगे, गाएंगे। बिल्कुल बहुत चीजें बिल्कुल। करेंगे। और दीपावली मनाएंगे बहुत अच्छे से। तो बाबा का आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह बना रहे। जैसा कि आप सबको पता है कि अर्शित की ये पहली दीपावली है, तो साईं की ब्लेसिंग्स तो हैं ही उसके साथ। तो आप सब भी उसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें बिल्कुल। ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहे, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार ज़रूर अर्शित को दीजिएगा उसकी पहली दीपावली पर। हाँ, और हम सब मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में। और शिरडी में तो मिलना है ही, बट बिल्कुल। एक नए एक्सपीरियंस के साथ या फिर नए एक अच्छे पॉडकास्ट के साथ एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। हाँ। तो जल्दी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।